हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित कुमार गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान अकेडमी 2.0 में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं द यूज ऑफ इन्फिनेटिव विथ वर्ब टू हैव, यानी वर्ब टू हैव के साथ इन्फिनेटिव का प्रयोग कैसे करें। सबसे पहले जानिए कि इन्फिनेटिव का अर्थ क्या होता है। इन्फिनेटिव का अर्थ अर्थ होता है बच्चों टू प्लस वर्ब। इन्फिनेटिव का अर्थ होता है टू प्लस वर्ब। इन्फिनेटिव का अर्थ होता है टू प्लस वर्ब। सबसे पहले सटीक सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का रहेगा, तो वर्ब टू हैव के साथ इन्फिनेटिव का प्रयोग कैसे करेंगे, तो इसका अनुवाद होगा सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस इन्फिनेटिव। यदि वाक्य प्रेजेंट टेंस का रहे तो इसका अनुवाद का नियम जो होगा सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस इन्फिनेटिव। सपोज मान लीजिए कि मुझे जाना है, कैसे बनाएंगे, आई, सब्जेक्ट क्या है आई, हैव लगेगा। मैंने बताया था कि सभी पर्सन के साथ हैव लगेगा सिवाय थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को छोड़कर। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या है, ही सी इट तथा एक नाम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके साथ हैज लगेगा और बाकी सबके साथ हैव लगेगा। तो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, तो हैव लगेगा आई हैव टू गो, यानी वर्ब के पहले क्या लगेगा, टू लगेगा। यही तो है इन्फिनेटिव। हाँ, मुझे जाना है आई हैव टू गो। सपोज मान लीजिए कि इस प्रकार से कई सारे सेंटेंस रहेंगे, जैसे मुझे खाना है आई हैव टू ईट, मुझे जाना है आई हैव टू गो, मुझे सोना है आई हैव टू स्लीप, मुझे हंसना है आई हैव टू लाफ, मुझे गाना है आई हैव टू सिंग, मुझे दौड़ना है आई हैव टू रन, मुझे खेलना है आई हैव टू प्ले, मुझे पीना है आई हैव टू ड्रिंक। इस प्रकार से सेंटेंस जितने भी रहेंगे, यदि सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का रहेगा तो बच्चों कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस इन्फिनेटिव लगा देना है। और इन्फिनेटिव का अर्थ पहले बताया है टू प्लस वर्ब, यानी वर्ब से पहले टू लगना ही इन्फिनेटिव होता है। यानी वर्ब के साथ टू लग गया एज ए इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का अर्थ होता है टू प्लस वर्ब। वर्ब क्या है, देखिए वर्ब क्या है, खाना पीना सोना रोना उठना धोना, इट इज ए वर्ब। वर्ब के पहले टू लगेगा, यानी टू ईट क्या होगा, टू ईट, टू रन, टू गो, टू प्ले, ये सब क्या है, वर्ब के साथ टू लगा एज ए इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का अर्थ होता है टू प्लस वर्ब, जैसे टू प्ले, टू गो, टू रन, टू सिंग, ईटीसी। इसी प्रकार से आगे सेंटेंस बनाते हैं, उसे खाना है, उसे यानी हुआ है ही, क्या लगेगा बच्चों, ही के साथ क्या बताया मैंने, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही सी इट तथा एक नाम के साथ हैज का प्रयोग, तो यहाँ लगेगा ही हैज टू ईट, ईएटी, मुझे उसे खाना है, ही हैज टू ईट। तुम्हें पत्र लिखना है, तुम्हें यानी यू के साथ हैव का प्रयोग, यू हैव टू राइट ए लेटर, WRITE, राइट ए लेटर, LTER, लेटर। इस प्रकार से बना लेना है। वर्ब क्या है, लिखना, लिखना क्या है, वर्ब है, उससे पहले क्या लग गया, टू, तो एज ए इन्फिनेटिव। उसी प्रकार से आगे बनाना है पास्ट टेंस का। तो सपोज मान लीजिए कि यदि प्रेजेंट टेंस का हो और बाकी नेगेटिव रहे, जैसे मुझे खाना है आई हैव टू ईट, लेकिन मुझे नहीं खाना है आई हैव नॉट टू ईट। सिंपल, देखो मुझे नहीं खाना है आई हैव नॉट टू ईट। प्यारे बच्चों, यदि सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का रहे और निगेटिव रहे तो कुछ नहीं करना है बच्चों, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के अनुसार हैव है लगाना है, उसके बाद नोट लगाना है, उसके बाद इन्फिनेटिव लगा दीजिएगा। ये हो गया किसका, निगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट का निगेटिव सेंटेंस। इसी प्रकार से यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव का रहेगा, इंट्रोगेटिव का सेंटेंस रहेगा तो क्या करना है बच्चों, शैल हैव विल हैव हैज जो लगाते थे वो हैव हैज पहले लगेगा। जैसे सपोज मान लीजिए कि मुझे खाना है, तो ये अफर्मेटिव हो गया, क्या हो गया, अफर्मेटिव। मुझे नहीं खाना है, ये हो गया निगेटिव। क्या मुझे खाना है, सेंटेंस क्या रहेगा, क्या मुझे खाना है, क्या मुझे खाना है। तो जहां हैव हैज का प्रयोग कर रहे थे इंट्रोगेटिव में, यार इंट्रोगेटिव कैसे पहचानना है, यदि वाक्य के पहले क्या लग जाए तो वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो जाता है। वैसे में अनुवाद क्या करना है, हैव हैज पहले करना है। तो सब्जेक्ट देखना है पहले, मुझे यानी आई के साथ हैव का प्रयोग, तो हैव आ जाएगा पहले, हैव
उसके बाद सब्जेक्ट चल जाएगा पीछे, हैव आई टू ईट। बस सिंपल, कुछ नहीं करना है, बस यही करना है, याद रखना है। अब चलिए आगे चलते हैं पास्ट टेंस में। तो सीखेंगे पास्ट का अफर्मेटिव कैसे बनाना है, सीखेंगे पास्ट का नेगेटिव कैसे बनाना है, और ये भी सीखेंगे पास्ट का इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव कैसे बनाना है। तो चलिए देखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक समझ में आया होगा। इसको मिटा देते हैं। आप देखिए, मुझे जाना था, तो यदि सेंटेंस यूज ऑफ इंफिनिटिव विथ वर्ब टू हैव में रहे और पास्ट टेंस रहे, आई मीन कहने का मतलब काम पहले ही हो चुका हो, वैसे स्थिति में क्या करना है, हैड का प्रयोग। क्या बच्चों, हैड का प्रयोग। तो इसका जो नियम हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस इन्फिनिटिव, बस कुछ नहीं। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस इन्फिनिटिव किसका, अफर्मेटिव का। लेकिन नेगेटिव का रहेगा तो क्या बनाना है, यहाँ लो नोट लग जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट प्लस इन्फिनिटिव। ये हो गया किसका, निगेटिव का। यदि इंट्रोगेटिव का रहे तो क्या होगा, हैड लग जाएगा पहले, सब्जेक्ट चल जाएगा पीछे, हो जाएगा इन्फिनिटिव। यदि इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का रहे तो कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का रहेगा तो हैड आ जाएगा पहले, उसके बाद हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद लगेगा नोट, उसके बाद हो जाएगा इन्फिनिटिव। ये हो गया। इसी प्रकार से बनाना, ये नियम था। तो चलिए बनाते हैं आगे करके। सपोज मान लीजिए मुझे जाना था, तो सब्जेक्ट क्या है, आई। अब क्या है, था, तो पास्ट टेंस इसके साथ लगेगा हैड, तो आई हैड टू गो। इसी प्रकार से मुझे खाना था, आई हैड टू ईट। हैड इसलिए लग रहा है बच्चों क्योंकि सेंटेंस पास्ट टेंस का है। इसी प्रकार से मुझे टहलना था, आई हैड टू वॉक। इसी प्रकार से मुझे सोना था, आई हैड टू स्लीप। इसी प्रकार से मुझे हंसना था, आई हैड टू लाफ। इसी प्रकार से मुझे रोना था, आई हैव टू क्राई। इस प्रकार से जितने भी सेंटेंस पास्ट टेंस का रहेगा, यानी पास्ट टेंस का अफर्मेटिव रहेगा और वर्ब टू हैव विथ इन्फिनिटिव रहेगा, तो ऐसे करके बनाना है। चलिए आगे सीखते हैं हम लोग। तो यहाँ क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस टू प्लस इन्फिनिटिव। तो सब्जेक्ट क्या है, वी के साथ क्या लगाते हैं, हैड, तो होगा वी हैड टू डांस, वी हैड टू डांस। इसी प्रकार से हम लोग को नहीं नाचना है, वी हैड नॉट टू डांस, वी हैड नॉट टू डांस। क्या हम लोगों को नाचना है, तो बाकी के पहले क्या लग गया, सपोज ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैड पहले लगाना है। सपोज हैड लग गया पहले, सब्जेक्ट चल जाएगा पीछे, तो सब्जेक्ट क्या है, वी आ गया पीछे, उसके बाद लगेगा क्या, टू डांस। सिंपल है, कुछ नहीं करना है हम लोग को। क्या, तो देखिए, मुझे जाना था, आई हैड टू गो, मुझे खाना था, आई हैड टू ईट, मुझे टहलना था, आई हैड टू वॉक, मुझे खेलना था, आई हैव टू प्ले। इस प्रकार से बना लेना। आगे हम लोगों को नाचना था, वी हैड टू डांस, तो वी इसलिए लगा क्योंकि यहाँ हम लोग था, सब्जेक्ट चेंज हो गया। अब आगे देखिए, हम लोग को नहीं नाचना है, वी हैड नॉट टू डांस। क्या हम लोग को नाचना है, तो क्या लग गया, बाकी समझ जाना, इंट्रोगेटिव में हैड पहले लगेगा, सब्जेक्ट चलेगा पीछे, तो हैड वी टू डांस। इसी प्रकार से हम फ्यूचर का बनाएंगे, लेकिन फ्यूचर में क्या अनुवाद होता है, नियम लिख लीजिए। ये प्रेजेंट का था और ये पास्ट का क्या था, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस इन्फिनिटिव। ये आप नोट कर लीजिएगा, बाकी सब बन जाएगा। अब देखिए फ्यूचर टेंस का क्या होगा, इसमें देना है सब्जेक्ट प्लस शैल है, बाबू रे, शैल हैव विल हैव प्लस इन्फिनिटिव। शैल हैव विल हैव इसलिए लगा क्योंकि सेंटेंस फ्यूचर टेंस का है। आप हमेशा याद रखें, यदि प्रेजेंट टेंस रहेगा तो हैव हैज लगाना है, यदि पास्ट टेंस रहेगा तो हैड लगाना है, यदि फ्यूचर टेंस रहेगा तो वहां शैल हैव विल हैव लगाना है। चलिए आगे देखते हैं। मुझे जाना पड़ेगा, तो मुझे यानी आई, सब्जेक्ट लग गया, आई के साथ शैल हैव लगाते हैं, तो आई शैल हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा। इसी प्रकार से मुझे नहीं जाना पड़ेगा, तो नेगेटिव का कैसे बनाना है, नॉट लगा देना है। कैसे, देखिए, आई शैल, उसके बाद लगा देना है नोट, उसके बाद लगाना है टू गो, आई शैल नॉट हैव टू
गो। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का क्लास यूज ऑफ इन्फिनेटिव विथ वर्ब टू हैव का आपको बारीकी ढंग से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव तथा एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।